Trails. Bollywood, Bollywood, Bollywood Trails. Bollywood, Bollywood, Bollywood Trails. Bollywood, Bollywood, Bollywood Trails. मेहरबान कदरदान पहलवान हो जाइए तैयार फ्राइडे स्पेशल बॉलीवुड ट्रेल्स के लिए। बॉलीवुड की चटपटी गपशप, सिनेमा का निराला संसार लेकर आ गया आपका दोस्त एसआर। संतोष राव के साथ सुनिए बॉलीवुड ट्रेल्स। जी हाँ, शुरू हो गया है बॉलीवुड की चटपटी खबरों से लबरेज शो जिसका नाम है बॉलीवुड ट्रेल्स। और दोस्तों अब आप नजर डालिए अपनी घड़ी पर। जी हाँ, घड़ी पर अपनी नजर डालना है आपको और देखना है कि आपकी घड़ी में बज क्या रहा है। समय हो गया है, जी हम बता देते हैं, समय हो गया है 11:03 और 30 सेकंड, यानी अब से ठीक 56 मिनट और 30 सेकंड यानी 12 बजे तक आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव आपको देगा बॉलीवुड की ताजो तरीन खबरें जिनको सुनकर आप मुझसे यही कहेंगे, ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या? अब ये क्या हो रहा है बॉलीवुड में? आपके सवाल को सुनकर हम थोड़ा सा मुस्कुराएंगे और फिर हम प्यार से यही कहेंगे, कुछ नहीं प्यार हो रहा है, नींद जा रही है, चैन खो रहा है, प्यार 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 हो। अब दोस्तों जो हो रहा है उसको तो हम रोक कर किसी का दिल नहीं तोड़ सकते, इसीलिए आप भी मेरे साथ आनंद लीजिए पूरे इस गीत का आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर। और उसके बाद शुरू होगी हमारी बॉलीवुड की ढेर सारी खबरें और आपको बताऊंगा आज का वो सवाल जो आपको बना सकता है हमारा बॉलीवुड सरताज। तो सुनते रहिए बॉलीवुड ट्रेल्स एसआर यानी संतोष राव के साथ। ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं प्यार हो रहा है, नींद जा रही है, चैन खो रहा है, प्यार 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 हो रहा है। प्यार हो रहा है? हाय ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? प्यार 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 हाय प्यार हो रहा है। सोने दो जमाने को, सोने दो। ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं प्यार हो रहा है, नींद जा रही है, चैन खो रहा है, प्यार 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 हो रहा है। अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल से। दोस्तों अब जो हो मतलब आप ये कहना चाह रहा था मैं, कुछ और मेरे दिमाग में अभी चल रहा है। बहरहाल क्योंकि बॉलीवुड में कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो तुरंत मिल जाती हैं और हम तक पहुंच जाती हैं और उसको हम आप लोगों तक शेयर भी कर देते हैं। लेकिन इससे पहले कि उस खबर को हम आप तक शेयर करें, आप हो जाइए तैयार उस सवाल के लिए जिसका सही जवाब आपको बना सकता है आज का बॉलीवुड सरताज। तो गौर से सुनिए ये आवाज और बताइए कि ये मधुर आवाज किस पार्श्व गायक की है। जी हाँ, गौर से सुनिए। तेरे बस में अगर कुछ होता तो आंसू तेरी आंखों में आने न देता, मेरे बस में अगर कुछ होता तो आंसू तेरी आंखों में आने न देता, सारा दर्द अकेले सह लेता, तुझे मैं गम कोई उठाने न देता।
तो दोस्तों आपने आवाज सुन ली 1979 की फिल्म सांच को आंच नहीं से ये गीत हमने लिया था। अरुण गोविल और मधु कपूर पर ये फिल्म आया गया गीत है। आपको बताना है कि जो ये मेल वॉइस थी, मधुर आवाज थी, वो किस पार्श्व गायक की थी। 3 ऑप्शन आपको दे रहा हूं ताकि बहुत आसान हो जाए आपके लिए। ऑप्शन ए मुकेश, बी शैलेंद्र सिंह और सी हेमंत कुमार। अब करना क्या है, आपको मैसेज भेजना है, पहले टाइप करना है रेन RAIN स्पेस देना है, उसके बाद अपना नाम लिखना है, जगह का नाम लिखना है, सही जवाब लिखकर आपको भेजना है कि ये पार्श्व गायक कौन है, मुकेश हैं, शैलेंद्र सिंह हैं या हेमंत कुमार है। और इसका सही जवाब जो आपको पता है वो आपको लिखकर भेजना है 53010 पर। जी हाँ, 530110 है हमारा नंबर। और दोस्तों जैसा कि हमने जिक्र किया था कि हमारे पास एक खबर आ रही है, ये खबर बहुत दुखद खबर है बॉलीवुड से कि थिएटर, फिल्म और टीवी एक्ट्रेस सुरेखा सीकरी जी अब हमारे बीच नहीं रही हैं। वैसे ये सच्चाई है कि मौत से किसकी रस्तगारी है, मौत से किसकी रस्तगारी है, आज उनकी तो कल हमारी बारी है। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। मगर जब सुरेखा जी जैसी हस्ती हमसे दूर चली जाती हैं तो एक बहुत बड़ी क्षति का एहसास हम सबको होता है। 19 अप्रैल 1945 में जन्मी सुरेखा जी ने 1978 में पहली बार अपने अभिनय का जादू बिखेरा था और वो फिल्म थी किस्सा कुर्सी का। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और एक से बढ़कर एक फिल्में उन्होंने हम तक ये पहुंचाई। उनके बारे में अगर हम कहें तो 3 बार नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली सुरेखा सीकरी जी आज बेशक हमसे जुदा हो गई हैं, लेकिन उनके द्वारा निभाए गए किरदारों को हमेशा याद किया जाएगा। सुरेखा जी के बारे में बहुत सी बातें हैं और बहुत सी फिल्में हैं जिनके बारे में हम जिक्र कर सकते हैं और आज करेंगे हम बॉलीवुड ट्रेल्स में, क्योंकि अभी अभी ये खबर आई है कि वो अब हमारे साथ नहीं रही हैं। तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो। एक प्यारा सा गीत है उन्हीं की फिल्म जुबेदा से। ऐसा कोई नया जो जिंदगी में कभी हो न पहले सुना। पलकों पे सपने सजा, सपनों में जादू जगा, तू मेरी राहों में चाहत की शम्में जला। महकी महकी है राहें, बहकी बहकी है निगाहें, है ना। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल, जिसमें हम आपको ढेर सारी बातें भी बता रहे हैं। और प्रोग्राम है बॉलीवुड ट्रेल्स जिसमें हम सिर्फ बॉलीवुड की ही बातें करते हैं। और अभी अभी बॉलीवुड से एक दुखद समाचार आया है कि जानी मानी फिल्म अभिनेत्री सुरेखा सीकरी जी अब हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है। अब वो हम सबसे रुखसत हो गई हैं और उनके बारे में हम बता रहे हैं कि जैसा कि अभी हमने जिक्र किया था कि उन्होंने पहली फिल्म किस्सा कुर्सी के द्वारा अपने अभिनय का जादू बिखेरा था और पहली बार बड़े पर्दे पर नजर आई थी। वैसे सुरेखा जी ने हिंदी फिल्में, कई फिल्में की हैं जिनका जिक्र हम कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ 3 फिल्मों का जिक्र करेंगे, जैसे 1988 की तमस, 1995 की मम्मो और 2018 की बधाई हो। ये वो 3 फिल्में हैं जिनके लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था, उनको सम्मानित किया गया था। वैसे 2001 की जुबेदा फिल्म भी बेहतरीन फिल्म थी उनके करियर की, जिसका गीत अभी हमने आप सभी को सुनाया था। 2006 की हमको दीवाना कर गई, ये भी सुपर डुपर हिट फिल्म रही थी उनकी। और 1999 की एक और फिल्म आई थी सरफरोश, ये भी लोगों को काफी पसंद आई थी फिल्म। इतनी सारी फिल्मों जो उन्होंने की है, उन फिल्मों ने एक नया आयाम दिया है
बॉलीवुड को हम कह सकते हैं। सुरेखा जी क्योंकि एक ऐसी अभिनेत्री रही हैं जिन्होंने फिल्मों के अलावा टीवी में भी अपना जलवा बिखेरा। बालिका वधू सीरियल की कल्याणी देवी यानी दादी सा को कौन भला भूल सकता है। बहुत प्यारा रोल उन्होंने निभाया इसमें, गजब की एक्टिंग है और हम ये कह सकते हैं कि हर किरदार में डूब जाने की कला बखूबी आती थी सुरेखा सीकरी जी को। उनके बारे में और हम क्या कहें। उत्तर प्रदेश में जन्मी सुरेखा जी का बचपन गुजरा अल्मोड़ा और नैनीताल में और आज 76 साल की उम्र में सुरेखा सीकरी जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। किसी ने सच ही कहा है, मौत ने चुपके से न जाने क्या कहा और जिंदगी खामोश होकर रह गई। जी हाँ, और आज हमारे बीच नहीं रही सीकरी यानी सुरेखा सीकरी जी। का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना
लंबी दीवारें चुनवा दो, लंबी दीवारें चुनवा दो, लाख बिठा दो फेरे। लंबी दीवारें चुनवा दो, लाख बिठा दो फेरे। रस्ते में बिछा दो ऊंचे पर्वत सागर गहरे। रस्ते में बिछा दो ऊंचे पर्वत सागर गहरे। तूफान कब रुकते हैं, बादल जब झुकते हैं, ओ तूफान कब रुकते हैं, बादल जब झुकते हैं, सारे कह उठते हैं, सारे कह उठते हैं। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, हाँ डरते नहीं। जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। चुटकी भर सिंदूर मंगा दे मांग में तेरी भर दूं, चुटकी भर सिंदूर मंगा दे मांग में तेरी भर दूं। दुनिया क्या कर लेगी, दुनिया से कहेगी, वो दुनिया क्या कर लेगी, दुनिया से कहेगी, बस कहती ही रहेगी, बस कहती ही रहेगी। प्यार करने वाले कभी नहीं, नहीं, जो डरते हो प्यार करते नहीं, जो डरते हो प्यार करते नहीं। आप सुन रहे हैं FM रेनबो आरजे संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स। बॉलीवुड 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 टेल्स, बॉलीवुड 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 टेल्स। बॉलीवुड 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 जी हाँ, बॉलीवुड ट्रेल्स आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM रेनबो पर। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया है 11:29 और 45 सेकंड। दोस्तों, अभी हीरो फिल्म का गीत हमने आपको सुनाया था मनहर उदास और लता मंगेशकर की आवाज में, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। वैसे तो ये प्रकृति का नियम है कि दो दिलों के बीच में प्यार भी होगा और जम के होगा, मतलब बहुत जम के होगा प्यार जब भी होगा, लेकिन कभी कभी नफरत भी अपना असर दिखा देती है। ये सबके साथ होता है, लेकिन बॉलीवुड में धड़कते हर दिल की धड़कन पर नजर रहती है मीडिया की। इसीलिए किसी को किसी के साथ देखा नहीं कि बन गई खबरें। जैसे श्रद्धा कपूर को जब देखा रोशन श्रेष्ठ के साथ, या सुनील शेट्टी की बेटी आथिया शेट्टी को देखा ड्रैग के संग, या फिर सिद्धार्थ मल्होत्रा को देख लिया हाथों में हाथ डाले कियारा आडवाणी के संग, या फिर हार्दिक पांड्या को चीयर्स करते दिख गई ईशा गुप्ता। ऐसे कई कपल्स हैं बॉलीवुड में जिनकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है सब
जानना चाहते हैं। लेकिन ये कलाकार भी सबसे बड़े कलाकार हैं जो अपनी प्रेम कहानी को सबकी नजरों के सामने होते हुए भी सबकी नजरों से छिपा लेते हैं। और इसका कारण शायद यही होगा, और ये सारे कपल्स यही सोचते होंगे कि कहीं किसी की नजर ना लग जाए इनके प्यार को। खैर, प्यार की नजर लगे ना लगे, कहते हैं ना कि प्यार की नजर लगने या ना लगने से ना तो बढ़ता है प्यार और ना ही खत्म होता है। प्यार से मुझे अभी कुछ याद आ रहा है, आपको बताऊंगा, बड़ी मजेदार बात है। लेकिन इस खूबसूरत गीत के बाद तो आप बने रहिए एसआर यानी संतोष राव के साथ। चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूँ मैं, कहते कहते ही चुप हो जाता हूँ मैं। क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है, हाँ यही प्यार है। चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूँ मैं, कहते कहते ही चुप हो जाता हूँ मैं। क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है, हाँ यही प्यार है। आप सुन रहे हैं FM रेनबो आरजे संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल, जिसे सुन रहा है पूरा हिंदुस्तान। दोस्तों, हमने आपसे एक सवाल पूछा है, अगर आपने अभी तक उसका जवाब नहीं दिया है तो आपको हम फिर से वो गीत सुना देते हैं जिस गीत को सुनकर आपको ये बताना है कि ये गीत जो है वो किस पार्श्व गायक की आवाज में है। बहुत ही मधुर आवाज है उनकी, सुन लीजिए। उसके बाद फिर मैं आपको ऑप्शन भी दूंगा और बताऊंगा वो नंबर जहां पर आपको मैसेज करके भेजना है। बस में अगर कुछ होता तो आंसू तेरी आंखों में आने न देता। मेरे बस में अगर कुछ होता तो आंसू तेरी आंखों में आने न देता। सारा दर्द अकेले सह लेता, तुझे मैं गम कोई उठाने न देता। तो दोस्तों, आपने सुन ली ये मधुर आवाज। अब आपको ये बताना है कि ये मधुर आवाज किस पार्श्व गायक की है। और हम आपको इतना हिंट दे देते हैं कि ये 1979 की फिल्म सांच को आंच नहीं फिल्म से लिया गया गीत है। इस गीत को अरुण गोविल और मधु कपूर पर फिल्माया गया था। और 3 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं ताकि बहुत आसानी हो जाए आपको इस सवाल का सही जवाब देने की। और क्योंकि सही जवाब जब आप देंगे तो आप बन सकते हैं बॉलीवुड सरताज। 3 ऑप्शन जो है वो है ए मुकेश, बी शैलेंद्र सिंह और सी हेमंत कुमार। जी हाँ, ए मुकेश, बी शैलेंद्र सिंह और सी हेमंत कुमार। आपको पहले टाइप करना है रेन, RAIN, स्पेस देना है। उसके बाद अपना नाम लिखना है, जिस जगह से आप मैसेज कर रहे हैं उस जगह का नाम लिखना है। उसके बाद ऑप्शन A, B, C या नाम लिख सकते हैं मुकेश या शैलेंद्र या हेमंत कुमार। और आपको फिर भेजना है 53010 पर। जी हाँ, हमारा नंबर है 53010। बहरहाल, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स। ये गीत हमने आपको सुनाया था मोहब्बतें फिल्म का, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं। वैसे प्यार कब किसको कहां और किससे हो जाए ये कोई नहीं जानता, ना मैं जानता हूं ना आप लोग जानते हैं। फिल्म अभिनेत्री किम शर्मा आजकल लिएंडर पेस के साथ गोवा में देखी गई हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि 48 साल के लिएंडर पेस और 41 साल की किम शर्मा की पिक्स इससे पहले कि खुद लिएंडर या किम सार्वजनिक करते, उनके होटल वालों ने सोशल मीडिया में सर्कुलेट कर दी है तस्वीरें। अब मरते क्या ना करते वाली कहावत यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठी। और लिएंडर ने ये मान भी लिया कि हाँ, वो डेट कर रहे हैं किम शर्मा को। और जब जब दोनों साथ होते हैं तो दोनों का दिल धड़कता है और यही गाते हैं, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं। बहरहाल, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी ऐसा यानी संतोष राव के साथ। आप सुन रहे हैं FM रेनबो आरजे संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। आपके प्यार में हम संवरने
दोस्तों बॉलीवुड में प्यार करके बहुत कलाकारों का जीवन संवर गया, लेकिन कुछ ऐसे भी कलाकार हैं जिनका ना सिर्फ करियर चौपट हो गया बल्कि उनकी जिंदगी में भी आ गया ऐसा तूफान जिसने सब कुछ बिखेर दिया। कई नाम हैं लेकिन यहाँ हम सिर्फ गिने चुने कलाकारों के नाम लेंगे, जैसे शाहिनी आहूजा, अमन वर्मा, विजयराज, मंदाकिनी। ये वो नाम है जिन्होंने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी और अपने करियर की कर दी ऐसी की तैसी। और इनको देखकर मुझे नमक हलाल का ये गीत याद आ जाता है जो इन पर बिल्कुल फिट बैठता है। आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, बाखुदा शक्ल से तो चोर नजर आते हैं। उम्र गुजरी है सारी चोरी में, सारे सुख चैन बंद जुर्म की तिजोरी में। आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना पराया माल अपना। आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना पराया माल अपना। वतन का खाया नमक तो नमक हलाल बनो, फर्ज ईमान की जिंदा यहाँ मिसाल बनो। पराया धन पराई नार पे नजर मत डालो, बुरी आदत है ये आदत अभी बदल डालो, क्योंकि ये आदत तो वो आग है जो एक दिन अपना घर फूके 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 रे के पग घुंघरू। पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी, पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी, नाची थी नाची थी नाची थी, हाँ के पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी। दोस्तों ये गीत है फिल्म नमक हलाल का जो 1982 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था प्रकाश मेहरा ने। और इस फिल्म में थे अमिताभ बच्चन, स्मिता पाटिल, शशि कपूर और परवीन बॉबी। ये गीत जो आपने सुना कि पगे घुंघरू उस जमाने का सुपर हिट सॉन्ग था और किशोर कुमार को इस गीत के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था, जो उनके लिए 5वां नंबर था, मतलब 5वां फिल्म फेयर अवार्ड था उनको। खैर इंटरेस्टिंग बात इस गीत से जुड़ी वो है, ये बताऊं आपको कि बप्पी दा जो किशोर कुमार के भांजे भी हैं, उन्होंने इस गीत के लिए जब किशोर कुमार को बताया कि उनको ये गीत गाना है तो उन्होंने इस गीत को गाने से मना कर दिया, क्योंकि इस गीत में क्लासिकल सरगम का इस्तेमाल किया गया है ना, वो सर सर रे रे गा गा री 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 री। किशोर कुमार का कहना था कि इस गीत को किसी क्लासिकल ट्रेंड सिंगर से गवाना चाहिए और हुआ भी ऐसा। इस गीत के क्लासिकल सरगम को किशोर कुमार ने नहीं गाया बल्कि पंडित सत्यनारायण मिश्रा ने किशोर कुमार की हूबहू आवाज में गाया है, जबकि बाकी पूरा गीत स्वयं किशोर कुमार की आवाज में रिकॉर्ड किया गया। लेकिन इस गीत में नाम सिर्फ किशोर कुमार का रखा गया। लेकिन मजेदार बात यह थी कि रिकॉर्डिंग हो जाने के बाद किशोर कुमार और बप्पी लहरी अपने अपने घर चले गए महबूब स्टूडियो से, और प्रकाश मेहरा अपने असिस्टेंट के साथ वहीं रुक गए क्योंकि अगले दिन इस गीत को फिल्माया जाने वाला था। किशोर कुमार जब अपने घर पर सो रहे थे, तकरीबन 2-2:30 बजे की बात है, तो उनके कानों में ये गीत सुनाई देने लगा कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, जिसे सुनकर किशोर कुमार जाग गए और उन्होंने तुरंत बप्पी लहरी को फोन लगाया और बोले, भांजे तेरा ये गीत चोरी हो गया कोई मेरे घर के सामने जोर जोर से ये गीत बजा रहा है। ये सुनकर बप्पी दा भी परेशान हो गए और उन्होंने फिर प्रकाश मेहरा को फोन मिलाया और बताई सारी बातें। ये सुनकर प्रकाश मेहरा ने किशोर कुमार को फोन करके बताया कि ये गीत चोरी नहीं हुआ है किशोर दा, बल्कि मेरा असिस्टेंट जो आपके घर के पास ही रहता है वो उस गीत को अंतिम रूप दे रहा है क्योंकि कल शूटिंग होनी है। ये सुनकर किशोर कुमार और बप्पी दोनों की जान में जान आई और ये गीत न सिर्फ किशोर कुमार बल्कि बप्पी दा, अमिताभ बच्चन सबके लिए बन गया एक मील का पत्थर। सुनते रहिए बॉलीवुड ट्रेल्स एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी एफएम रेनबो अपनी तो जैसे तैसे
थोड़ी ऐसे या वैसे, अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा? अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे, अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे, रोने वाला ना कोई रोने वाली जनाबे आली, आपका क्या होगा? की औलाद है, आप मुँह मांगी दुआ, हम अनसुनी फरियाद है। आप भी मेरी तरह इंसान की औलाद है, आप मुँह मांगी दुआ, हम अनसुनी फरियाद है। वो जिन्हें सारा ज़माना समझे लावारिस यहाँ, आप जैसे जालिमों के जुल्म की इजाद है। गाली हजूर की तो लगती दुआओं जैसी, गाली हजूर की तो लगती दुआओं जैसी, हम दुआ भी दे तो लगे है गाली, आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा? मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 25 जुलाई सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान पर भी किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा और मन की बात का संस्कृत भाषा में अनुवाद आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर और एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद रात 8 बजे आकाशवाणी दिल्ली के राजधानी चैनल मीडियम वेव 450.5 मीटर और एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 25 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो आरजे संतोष राव के साथ। आकाशवाणी एफएम रेनबो। ये दिन क्यों निकलता है, ये रात क्यों होती है, ये पीड़ कहाँ से उठती है, ये आँख क्यों
अगर यही पता होता कि मोहब्बत क्या चीज है तो ये गीत संतोष आनंद जी को लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती और ना बॉलीवुड में मोहब्बत करने वालों की बनती सुर्खियां। बहरहाल अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं देहरादून से वर्षा खत्री, जिन्होंने सही जवाब दिया है आज जो हमने क्विज आपसे पूछा था कि ये आवाज किसकी है, और वो आवाज थी शैलेंद्र सिंह की। हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो हेलो, नमस्कार वर्षा जी। नमस्कार संतोष जी। लगता है वर्षा दिल्ली में भी हो रही है और देहरादून में भी हो रही है, इसलिए आवाज में जो टेलीफोन की लाइन है उसमें खड़खड़ की आवाज आ रही है। जी, हमारे यहाँ मौसम बहुत दिनों से बारिश का ही चल रहा है एक्चुअली, इसीलिए ऐसा थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। अच्छा, आपने ये आवाज कैसे पहचानी? क्या आप पुराने गीतों को इंटरेस्ट से सुनती हैं? जी, हम तो सुनते हैं और आप भी इतने अच्छे गीत सुनाते हैं कि जो नहीं भी सुने होते हैं उनका भी आइडिया लग जाता है। बहुत अच्छे गाने आप प्ले करते हैं तो थोड़ा आपकी हेल्प हो जाती है। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा लगा, आप तारीफ कर रहे हो हमारी। वैसे हम तारीफ के काबिल नहीं है ना? नहीं, जो भी आपसे बात करेगा या जो नहीं, हमारे अंदर अहंकार बहुत छिपा हुआ है, पता है, अहंकार भरा हुआ है, लोग कहते हैं ऐसा। अच्छा, लेकिन चलिए इस बात पर्सनल बातों को छोड़ देते हैं। आज क्योंकि बॉलीवुड से एक बहुत ही दुखद खबर आई है सुरेखा सीकरी जी की। आपने बधाई हो फिल्म देखी है उनकी? जी, कई बार देखी है, बहुत बार देखी है। अच्छा, जब ये न्यूज आपको सुनने को मिली आकाशवाणी के FM रेनबो के जरिए तो सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या थी? आप क्या सोचने लगी? एकदम से वो चीजें, उनका जो किरदार था आंखों के सामने आ गया। बालिका वधू में भी जो उनका किरदार था, एक सख्त दादी का था, एक सास का था। यहाँ पर भी एक सख्त सास थी, लेकिन जब उनकी बहू की सबने बुराई की या बुरा भला बोला इस टाइम पर प्रेग्नेंट होने पर, तो उन्होंने एक अच्छी सास का, एक माँ का फर्ज निभाया और बहू के लड़ी हूँ। तो वो किरदार उनका एक अमिट छाप छोड़ गया है भारतीय सिनेमा में। कोई शायद वैसा कभी कर भी ना पाए। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। उन्होंने जितनी भी फिल्मों में काम किया, एक अभिनय का जादू उन्होंने दिखाया है दर्शकों के दिलों पर, और इसीलिए जैसे ही ये खबर आई सबकी आंखें नम हो गई। बहुत अच्छा लगा वर्षा आपसे बातचीत करते हुए। कुछ कहना चाह रही थी आप? क्या मैं कह रही थी, हम आपका शो ही सुन रहे थे ऑन एयर मेहमान, तभी पता चला। जी, चलिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। बस में अगर तो दोस्तों, इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार। मैं आने न देता, मेरे बस में अगर कुछ होता तो आंसू तेरी आंखों में आने न देता। सारा दर्द अकेले सह लेता, तुझे मैं गम कोई उठाने न देता। हाल मेरा ना जाने, मैं हाल तेरा ना जानूं, कैसी है ये मजबूरी। मैं तुम तक आऊं कैसे, लगता है अब तो ऐसे युग युग की है दूरी। मैं हूँ बेबस वरना किसी को जुदाई के ये कांटे बिछाने न देता। मेरे बस में अगर कुछ होता तो आंसू तेरी आंखों में आने न देता। जो है होना है प्यार हमारा सोना, टूटा कांच नहीं है। ये याद रहे है हमदम, एक रोज मिलेंगे हम तुम, सांच को आँच नहीं है। मुझे ये विश्वास न होता तो दूर
तुझे नजरों से जाने न देता। मेरे बस में अगर कुछ होता तो आंसू तेरी आंखों में आने न देता। सारा दर्द अकेले सह लेता, तुझे मैं गम कोई उठाने न देता।